जब एकता भाभी के लिए राधिया को ओमकार से डांट सुनवाकर दादी और उर्मी खुश हो रही थी, लेकिन अचानक राधिया के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर दादी के होश ही उड़ गए। दादी और उर्मी ने सोचा कि यह गोलमटोल हाथी राधिया किस बात की मिठाई बांट रही है। तब जाकर राधिया ने बताया कि दादी, अब इस मित्तल परिवार में औरतों को केवल नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एकता भाभी को नौकरी मिल गई है। अब एकता भाभी भी नौकरी करेंगी। इसी बात की मैं मिठाई बांट रही हूँ। राधिया की यह बात सुनकर उर्मी और दादी के पैरों के नीचे से जमीन ही खसक गई। फिर दादी नाश्ते के समय 1000 कोशिश की राधिया को डांटकर मित्तल परिवार से बाहर भगाने की, लेकिन कहानी में आया एक नया मोड़। अब क्या है वह नया मोड़, आप लोगों से बताओ। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में जब ओंकार जी और अहम ऑफिस जा चुके थे, बाकी घर की औरतें नाश्ते की तैयारी में लगी थी, लेकिन किसी का मन शांत नहीं था। राधिया पिछले कुछ दिनों से घर के तौर तरीकों को लेकर दादी और उर्मी के निशाने पर थी। छोटी छोटी बातों को लेकर ताने सुनना उसे अखर रहा था और उसी सुबह बात हद से आगे बढ़ गई। दादी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना इतना मुश्किल लग रहा है तो बेहतर है तुम यह घर छोड़ दो। यह सुनकर राधिया का चेहरा उतर गया। उसके लिए यह घर महज दीवारें नहीं था बल्कि उसका नया परिवार था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, दादी, मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर मेरी इज्जत बार बार ठेस पहुँचेगी तो मैं यहाँ रहना मुश्किल समझूंगी। राधिया की आंखों में आंसू थे। माहौल भारी हो गया। तभी प्रथम को यह बात पता चली और वह ऑफिस से सीधा घर लौट आया। प्रथम ने दादी से कहा, दादी, आप राधिया को घर से निकालने जैसी बातें क्यों कर रही है? वह इस घर की बहू है। अपमान नहीं। प्रथम का लहजा शांत था, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। इसी बीच ओंकार जी को भी बात पता चली। वह सख्त अंदाज में बोले, राधिया, यह तुम्हारी पहली गलती थी। घर के नियम खेल नहीं है। यह सुनकर एकता का चेहरा उतर गया। उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत सब जैसे व्यर्थ लगने लगा। तभी राधिया आगे बढ़ी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी, आज के समय में औरत का बाहर काम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर एकता भाभी अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहती है तो इसमें घर की इज्जत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। पूरा घर शांत हो गया। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। ओंकार जी ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, राधिया, तुम्हें बार बार दूसरों का पक्ष लेने की आदत है। यह तुम्हारी दूसरी गलती है। याद रखना, अगर आगे भी तुमने हमारे नियमों के खिलाफ आवाज उठाई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाने को कह दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिया चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या सच में औरत का सपना देखना गलत है? क्या घर की बहू का अपनी पहचान बनाना इतना बड़ा पाप है? प्रथम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, हिम्मत मत हारना, वक्त बदलेगा। दादी और बाबूजी का गुस्सा अभी भारी है, लेकिन अगर हम सच के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। अब मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूँ। मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी इंसान हूँ, और बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ कि फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में जब ओंकार जी और अहम ऑफिस जा चुके थे, बाकी घर की औरतें नाश्ते की तैयारी में लगी।